वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ 2.2 का पार्ट 2 है ना, 2.2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में पहला और दूसरा क्वेश्चन किए थे, ना देखे हो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं देखिएगा तो फिर गड़बड़ लगेगा। तो चलिए सत्यापित कीजिए। यही चीज़ था है ना, यही क्वेश्चन था दूसरा में, पहला दूसरा दोनों क्वेश्चन में सेम टू सेम था। ये भी अगर आपने कोशिश किए होंगे तो बन भी गया होगा, लेकिन फिर भी चलिए कर देते हैं। देखिए सत्यापित कीजिए, यानी दिखाना है, सत्यापित करके दिखाना है कि दिए गए मान निम्न स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक है। देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया गया है। देख क्वेश्चन है px बराबर 3x प्लस 1, यहाँ तक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर साइड में देखिए कोमा लगल है, उसके बाद दिया हुआ x बराबर -1/3 -1/3। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक, ये इक्वेशन, इसमें x का जगह में ये रखना है हमको वैल्यू, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन px बराबर 5x - 5, यहाँ तक क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ x बराबर 4/5, यानी x के जगह उसको रखना है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, x की जगह 0 रखना था, -1 रखना था, 2 रखना था, 1 रखना था, है ना। तो जो भी रखना था रख के उसको बस जोड़ घटाव कर देना है। तो यहाँ पे वैसे ही साइड में यहाँ क्या दिया हुआ वो साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पे कोमा के बाद उसको यहाँ पे रख देना है, जोड़ घटाव कर देना है। पूछा है शून्यक है कि नहीं है। अगर 0 आ जाए, इसको रखेंगे और बनाएंगे उसको, तो 0 आ गया अगर आंसर तो कहेंगे शून्यक है। शून्यक 0 माने का शून्यक माने 0 न होगा, तो 0 आया तो शून्यक है, नहीं 0 आया तो शून्यक नहीं है। चल बनाते हैं। देखिए px का देखिए वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -1/3, यहाँ लिखेंगे x की जगह -1/3, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ रहे हैं तो देख 3 दिख रहा है, तो 3 में तो 3 का मतलब 3 ही होता है, रखिए 3, लेकिन उसके बाद x है, तो x का मतलब यहाँ दिया हुआ है -1/3। तो ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, जब भी वैल्यू पुट करना है ब्रैकेट में, बिना ब्रैकेट करके गड़बड़ हो जाएगा। +3 है तो फिर प्लस है, 3 नहीं 1 है, +1। देख ब्रैकेट माने गुना, ऊपरे 3 नीचे हो 3, तो ऊपरे नीचे नहीं कट जाता है, तो कट गया तो बचल का देख -1 बच गया, यहाँ 1 बच गया, माइनस प्लस माइनस माने घटाओ, 1 में 1 घटाइएगा 0 आ जाएगा। तो 0 आंसर नहीं लिखना है। हमको पूछा बहुपद शून्यक है कि नहीं है, तो शून्यक है, शून्यक है। 0 आएगा तो शून्यक है, 0 आया इसलिए शून्यक है, 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं x में क्या रखना है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाद दिया हुआ है 4/5 बराबर 5, तो 5 लिखेंगे। जैसा है एकदम बढ़िया से देख रहे हैं, बस उतारते चलना है। सिर्फ जिसका वैल्यू दिया हो रहेगा उसके जगह चेंज करेंगे। देख x दिया हुआ था, x में रख दिए 4 5, बराबर है तो बराबर, 5 माने 5 न होता है तो 5 लिखेंगे। x दिख रहा है 5 बात x, तो x का मतलब दिया हुआ है 4/5, तो लिख देंगे 4/5। फिर माइनस तो माइनस, फिर पाई तो पाई का तो कोनो नहीं दिल, पाई कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पाई खाली देखेगा, बोलते हैं सर पाई वाला बताइए, पाई वाला कैसे बना, तो पाई का खाने का मांग रहे तरह को है। पाई अपना जगह है, पाई को उससे मतलब है नहीं, हमको x का वैल्यू रख देना, बस कटेगा काटना है, जुटेगा जोड़ना है, गुना होगा गुना करना है, भाग है तो भाग करेंगे, घटाव है तो घटाव करेंगे, बस पाई रहे कि काई रहे कोनो रहे कोई दिक्कत नहीं, बस रखते चलिए। यहाँ से बस उतारते जाना है यहाँ से। तो देख 5 ऊपर नीचे है, कट गया, बच गया 4 माइनस पाई, छोड़ दीजिए पाई और -4। पाई का मान रख के घटा भी सकते, तो कौन सा क्षेत्र मिति से पढ़ रहे पाई का मान रखेंगे, बस इसको छोड़ देना है आंसर, ठीक। करने गया तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है 5px बराबर x² -1, x का वैल्यू 1 माइनस, देख px बराबर है x² -1, यही तक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यहाँ तक है। और ये देखिए 2 अगर वैल्यू दुआल है, x बराबर 1 और एक -1, ठीक। अच्छा इसमें शून्यक है कि नहीं, देखिए शून्य तो 0 तो नहीं आया, तो शून्यक नहीं है लिख दीजिएगा, शून्यक नहीं है, हाँ शून्यक नहीं है, ठीक है। देख यहाँ px बराबर x² -1, x का वैल्यू 1 फिर -1, देख p तो p ब्रैकेट तो ब्रैकेट x माने 1, पहले 1 रख के देखते हैं, 1 रखना है -1, तो पहले 1 रख बना लेंगे, फिर -1, 2 बार बनेगा ये क्वेश्चन, 2 बार। x में 1 बराबर 1 x है, तो x में 1 तो 1
फिर ऊपरे 2 माने स्क्वायर, तो ऊपरे 2 लगा देंगे, फिर -1 बस जैसा है माने कोनो चित्र बनाने जैसा, खाली इसको बना देना, खाली इसके जगह चेंज कर देना है ना। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -1, तो 1 में घटा है 0, 0 माने शून्यक है, शून्यक है, ठीक। अच्छा दूसरा कंडीशन में आते हैं, -1 रखना था तो -1 रख के देखते हैं, px -1 बराबर एक्स स्क्वायर माने -1 का स्क्वायर, फिर -1, देखिए -1 का स्क्वायर माने का माइनस गुना -1, -1 गुना -1 यही होगा, -1 का स्क्वायर, तो 1 का 1 माइनस प्लस 1, फिर है -1, 1 में 1 घटा फिर से 0, यानी फिर से होगा शून्यक है, ठीक। परेशानी कोई नहीं होनी चाहिए। कई क्वेश्चन 1 2 3 को हुआ, चौथा यहाँ देख लेते हैं, चौथा कहाँ गया, px बराबर x + 1 x - 2 x बराबर -1 2, ये रखना है। देखिए px बराबर x + 1 x - 2 है, और यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू x का -1 फिर 2, यही हाँ, माने इसमें भी 2 है, -1 भी 2 भी, माने 2 बार बनेगा, एक बार -1 रखेंगे एक बार 2 रखेंगे। -1 रख के देखते हैं, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे, x तो x का -1 रख रहे हैं, -1 फिर +1 तो 1 फिर बंद है ब्रैकेट, फिर स्टार्ट ब्रैकेट तो लगा दिए, फिर x में रखना -1 फिर -2, बस। अब क्या करेंगे, अपने दिमाग पास कोनो थोड़ी करना, देखना है क्या है, देखिए जोड़ घटाव दियो दिख रहा है, तो जोड़ घटाव माने माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माने घटाएंगे, घटाइए 1 में 1 घटाएंगे 0, ले खत्म कहानी। यहाँ पे माइनस है दियो में, तो माइनस प्लस माने क्या जोड़ेंगे, 2 1 जोड़े तो क्या होगा 3, बड़का में माइनस इसलिए -3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आया, मतलब शून्य है, कोई दिक्कत नहीं। इसी का दूसरा देख लेते हैं, p में x में 2 रख के देखते हैं, तो 2 रखिए, देख x + 1 है तो क्या लिखेंगे, x की जगह 2 + 1 है, फिर ब्रैकेट फिर x माने 2 तो 2 फिर -2 तो -2, ले देखिए जोड़ है तो जोड़िए ना, 2 और 1 3 लिख दिए, 3 2 में 2 0 हो गया, घटाएंगे तो 0 को 3 से गुना करेंगे 0 आया माने शून्य है, नहीं 0 आता तो शून्य नहीं है। और एगो बनिए जाएगा तो बनाइए देते हैं यहीं पे, 5वां नंबर, px बराबर x स्क्वायर फिर इधर है x बराबर 0 है, एकदम छोटा क्वेश्चन है। देखिए px बराबर x स्क्वायर क्वेश्चन है, ये रखना इसको है, x बराबर 0 तो रखिए ना 0, x है यहाँ 0 बराबर फिर x 0 ऊपर 2, 0 का स्क्वायर 0, आंसर 0 है तो क्या वही शून्यक है लिख देंगे, है शून्यक है। और वो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा ना, रूट में अच्छा उसको बढ़िया देखते हैं, 7 8 2 और है, 6 7 8 3 है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ रहा है ना, पार्ट 1 देख लीजिएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत बदला है, पहला दूसरा तीसरा सब ऐसे ही क्वेश्चन है, बस जोड़ घटा गुना भाग, x y z कौन सी चीज़ है उसका वैल्यू रख के जोड़ घटा गुना भाग, क्या रखना है वो साइड में दिया हुआ बगल में। क्वेश्चन है px बराबर lx + m, यहाँ दिया हुआ x बराबर -m/l, देखते यहाँ देखेगा कोई l और m तो कहेगा और lm आ गया, क्या करें, कुछ नहीं करना है, बस एकदम x का वैल्यू देवलना है भाई, उसको बस x की जगह में इज्जत से रख दीजिए। देखिए px x में रखिए उसको -m/l हो गया, फिर बराबर l तो l लिख दीजिए, x का वैल्यू देवल तो x में उसको रख देंगे -m/l हो गया, फिर प्लस तो प्लस फिर m तो m होगा, बस कुछ हुए रहे
जैसा जो वैल्यू दिया उसको बस उसके जगह में रख दीजिए, अपने आप बनते जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देख के डरा जाइएगा, कहिएगा ये लेम आ गया, अरे क्या करें, तो फिर कुछ नहीं करने सकिएगा, है ना। तो बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना, एक कदम बढ़िए, दूसरा कदम मतलब देखिए कहते ना कि जितना दूर दिख रहा है उतना दूर तक जाओ, उसके बाद का रास्ता वहां से दिखाई देने लगेगा। क्या है कि यहीं से दूरे से देख के कहते हैं नहीं ये कैसे होगा, ये गड़बड़ हो जाता है। जहां तक जा सकते हैं यहाँ से उठा करके यहाँ तक रख ही ना सकते हैं, तो इतना दूर जाइए, उसके बाद अगला रास्ता वहां से खुद दिखेगा। देखिए यहाँ तक आने के बाद नहीं दिख रहा, देखते एक एक एल 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 ऊपरी नीचे गुना में, मान इसको काटते हैं, कट एक रास्ता मिला, खत्म कहानी एल का, जो बचल उसको उतार दो थोड़ा, -m +m। अब इतना नहीं पता है कि माइनस प्लस माइनस होता है, पता है। और m में m घटावेंगे, माने 1 में 1 घटा, 2 में 2 घटा 0, 3 में 3 घटा 0, 4 में 4 घटा 0। उसी तरह m में m घटाना है, तो m में m घट गया तो कोनो नहीं 0 बचेगा, और 0 माने शून्य खाए, ठीक है। तो कोनो चीज़ को ऐसा देख के डराना नहीं। अब वहाँ रूट हुआ देखेगा दूर से, इसको छुबे न करता भज में, नहीं रूट में है, इसको कैसे सकेंगे, रूट देखा छोड़ दिया, बताए सर रूट में है, और नहीं बताए तो गया है ना। तो देखिए पहला कदम बढ़िए, दूसरा आगे अपने आप दिखेगा, जहाँ तक दिख रहा है, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक कोशिश करिए, आगे खुद ब खुद होते चलेगा। देख हम x का 2 वैल्यू दो ले, ये दोनों एक तो इसको पहले देखते, देखिए p x में 1/√3 रखते हैं, ले हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब फिर देख x में रखना है, तो पहले तो 3 है, तो 3 को तो लिख दिए, x मतलब यहाँ 1/√3 ये ना है, स्क्वायर भी तो ऊपर लगा दिए, स्क्वायर हो गया। बस वहाँ से क्या रखना ना है, x जहाँ वहाँ पे रख देना है, फिर -1। देखिए अब पहले ब्रैकेट का काम होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का काम करेंगे। देख पहले 3 रहेगा, इधर उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर दिख रहा है, ये ब्रैकेट में स्क्वायर माने सबके स्क्वायर है, एकरा भी 1 का स्क्वायर 1। √3 का स्क्वायर कितना होता है, रूट वाला पढ़ा है तो ना, √3 गुना √3 स्क्वायर माने, तो इस वाला में क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, माने रूट हट जाता है। क्या होता है, क्या है कि 3 3 9 हुआ, 9 का रूट तोड़े तो 3 3 9 3 आया, है ना। स्क्वायर रूट, वर्गमूल, घनमूल सब कुछ बताए थे बढ़िया से 8वां क्लास का एकदम शुरू से आखिर तक पूरा बढ़िया समझाए थे। अगर पुराना स्टूडेंट होंगे तो सब ये सब बहुत ईजी लगता होगा, नया होंगे तो थोड़ा सा देखते रहिए, कुछ क्लास करते रहिए, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देंगे। देख 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 3, फिर ब्रैकेट लगा दी, -1 कोनो नहीं होगा। देख फिर देखिए अगला रास्ता दिख रहा है, यहाँ के कटने वाला कट गया, जो बचा उसको फिर उतार दीजिए, अपने दिखेगा। देखिए दिख नहीं रहा, घटाओ तो घटाइए ना 0। तो बस आगे बढ़ना है, देख के डराइएगा तो कभी मैथ नहीं बना पाइएगा। क्वेश्चन देख के नहीं डरना है, बस उसमें लग जाना है। थोड़ा सा तो कुछ समझ में आता है ना, थोड़ा सा बनाइए, एक ही लाइन समझ में, एक लाइन करिए, दूसरा लाइन वहाँ जाने के बाद दिखेगा। शुरुए देख के कहिएगा ये रूट में है, कैसे बनाएंगे, तो नहीं बनेगा। कहिए उसको इतना जान रहे कि x के जगह में वहाँ जो दवाल है उसको रखना रहता है, तो रखने में तो रूट में रहे कि कोनो पहाड़ों ईंटों रखना रहता है, तो ईंटों भी तो वहाँ रख सकते हैं। कोनो में रहे तो उसको रख देना, बस वहाँ से उठा के रख दीजिए। अब रखने के लिए रूट है कि एल है कि एम है, उससे क्या मतलब है, बस उसको वहाँ से उठा कर रख दीजिए। रखने के बाद इतना आसान दिख रहा है, देखिए 1 का स्क्वायर दिख रहा है 1 की, रूट का 3 का स्क्वायर दिख रहा है 3 की। उसके बाद 3 3 कटने जैसा देखा, काट दिए, बच गया 1 1 घटा दी 0। तो मतलब एक स्टेप बढ़िए, दूसरा स्टेप दिखेगा क्या करना है, फिर तीसरा स्टेप अपने आप दिखेगा, एक ही बार में नहीं दिखेगा, है ना। इसीलिए बढ़िया से समझते चलिए, एकदम एक एक लाइन को समझाने का प्रयास करेंगे। कभी भी मैथ हार्ड नहीं लगनी चाहिए। px अब रखेंगे 2/√3। देखिए फिर से 3 3 x है, तो x के जगह में रखना का है 2/√3, 2/√3 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाए, फिर -1, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिख रहा है स्क्वायर, यहाँ तो स्क्वायर करेंगे, बाकी कुछ छोड़िए, अभी 3 छोड़ दीजिए, 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर 3, देखिए -1, ये देखिए फिर 3 3 कट गया,
कौन सा कठिन? 4 बचल यहाँ, यहाँ -1 तो बच गया 3, शून्यक नहीं है, 3 माने शून्यक नहीं है। ठीक है, तो देखिए कुछ भी रहे डरना नहीं है, बनाते चलिए, कोशिश करते रहिए, एक स्टेप बढ़िए, दूसरा स्टेप वहाँ से दिखेगा, दूसरा स्टेप जाइएगा, तीसरा स्टेप वहाँ से नजर आने लगेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देख के डराइएगा, घबराइएगा तो नहीं काम चलेगा। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, और डेंजर है, उसको देख के और पगला जाता है ना। स्कूल सब में देखते हैं ना रवैया, आप लोग का तो रवैया नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में पता चलता है, तो लगभग सबका एक ही टाइप का स्टूडेंट है, इसलिए समझ में आता है कैसा क्वेश्चन को स्टूडेंट का देख। ऐसे इसमें नहीं घबराता है उतना, ये ठीक है, ये ठीक है, इसको तो कर के लीजिए। देखिए पी एक्स में 1/2 है बराबर 2x, x में 1/2 फिर +1, तो 2 कटा तो बच गया यहाँ 1 + 1, 1 1 2 हो गया, माने शून्यक नहीं है, है ना। 0 आता था है नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थितियों में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें शून्यक निकालना है, इससे पहले वाला में था शून्यक है कि नहीं, तो 0 आता था, 0 तो लिखते थे शून्यक है, 0 नहीं तो शून्यक नहीं है। इसमें बोल दिया है शून्यक ज्ञात कीजिए, मतलब कितना वैल्यू रखे x के जगह कि वो शून्य हो जाए, यानी 0 हो जाए। तो उसके लिए क्या करना, देख ये वाला आता था 0, ये वाला पूरा सॉल्व करते थे तो 0 आता था तो उसको लिखते थे शून्यक है। अब बोल दिया शून्यक है, लेकिन कितना में शून्यक है उसको निकालना है, तो इसको 0 कर देंगे, ये 0 आता है तो शून्यक है, तो इसको ही 0 कर देंगे, है ना। 2x + 5 बराबर 0, 2x + 5 यानी इधर वाला को शून्यक निकालना, इसलिए इतना बराबर 0 कर देंगे, यानी इतना बराबर 0 आएगा वही उसका शून्यक होगा। तो ये 2x + 5 बराबर 0। अब देख यहाँ पे हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। अभी तक जितना क्वेश्चन बताएं उसमें x का वैल्यू दिया हुआ था, उसको इस इक्वेशन में रख के उसको सॉल्व करते थे, बनाते थे। लेकिन अगर हमको वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमको x का वैल्यू पता करना है, कितना होगा x का मान, ताकि ये 0 हो जाए। ठीक, तो इसलिए 0 हो जाए यानी शून्यक, इसलिए 2x + 5 बराबर 0 कर दिए। अब देखिए हमको x निकालना है, इसमें x दिख रहे हैं यहाँ, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि x बराबर 2 3 4 5 कोनो में चीज़ आएगा ऐसा आंसर। ठीक है, तो हमको x निकालना है, ध्यान से देखिएगा, x निकालना है, लेकिन x के साथ यहाँ पे इतना इतना लफड़ा दिख रहा है, तो इस सब को एक एक करके क्या करेंगे, हटाते चलेंगे, एक एक करके यहाँ से हटाते चलेंगे जब तक कि सिर्फ x ना रह जाए यहाँ पे। ठीक है, अब हटाना मतलब क्या, कैसे हटा देंगे अंदाजे, तो ये बॉर्डर दिख रहा है, बराबर वाला जो है, बराबर जो साइन है वो बॉर्डर ना समझिए उसको, बॉर्डर, तो बॉर्डर पार करते चलना है। ठीक है, बॉर्डर के पार कर देना है। और जब भी बॉर्डर पार होता है तो साइन चेंज हो जाता है, इधर है जोड़ तो उधर पार हो गया तो चल हो जाता है घटाव, अगर इधर घटाव है उधर जाके जोड़, इधर गुना है तो उधर जाके भाग। ठीक है, इसी तरह इधर से प्लस है तो इधर आए तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी उल्टा हो जाता है, जोड़ का घटाव, घटाव का जोड़, गुना का भाग, भाग का गुना। इस तरह से अगर बराबर से उधर करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। ये तो इतना सा तो पढ़े ही होंगे, लेकिन फिर भी बताते चल रहे, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो देख x हमको फाइंड करना, हमको निकालना का x है, तो मतलब क्या समझ में आ रहा है, यहाँ x के साथ 2 है 5 भी है, सबको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक समस्या होता है कि किसको पहले हटाए, दियो को एक बार हटा दे कि एक एक करके हटाए। अगर एक एक करके हटाते हैं तो पहले 2 को हटाए कि 5 को हटाए। तो देखिए सबसे पहले तो याद रखिए कि कभी भी दोनों को जितना भी नंबर है एक बार उधर करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, एक बार नहीं करना है। ठीक है, एक एक करके करिए। हाँ, एक ही बार कर भी सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ में हो सकता है, जैसे इसमें भी हो सकता है, लेकिन वैसा करिए गड़बड़ हो जाएगा। अभी इसलिए अभी एक एक ठो को हटाएंगे, एक बार नहीं, है ना। एक बार पूरा गाँव में खाली कर देंगे, करने खोजेंगे तो नहीं होगा, एक एक करके हटाते चलेंगे, है ना। पहले इसको पार करेंगे फिर उसको, तो किसको पार करेंगे पहले, किसको बॉर्डर पार, तो जो दूर में है। देखिए कोई भी आदमी, देखिए कोई मान चलिए 4-5 वो आदमी है, उसको अलग अलग हमको करना है, या भेज देना कहीं, पार कर देना, बॉर्डर पार कर देना। किसको हटाने सकेगा पहले, जो तनी दूर है, जैसे 3 गो आदमी है, 2 गो एकदम बहुत करीबी है, एक तो थोड़ा उससे थोड़ा बहुत जान पहचान है, तो उसको उससे अलग कर सकते हैं आराम से।
थोड़ा सा भड़का दिया है, इस पार हो गया हूँ, कहेगा हाँ ठीक है बोलता है, इसके साथ रहने बेकार है। अब एकदम थोड़ा क्लोज फ्रेंड है एकदम, तो उसको कतौ बहलाइएगा फुसलाइएगा, कहेगा नहीं फुसलेंगे नहीं बहलेंगे, वो जाना ही नहीं चाहेगा, है ना। तो ज़्यादा करीबी है तो उसको हटाना कठिन होता है, और तनी दूरे का रिश्तेदार है तो उसको थोड़ा सा भी फुसला दीजिएगा, है तुम्हारा बारे में ऐसा कह रहा था, अरे हाँ वो है ये है, वो छोड़ देगा, उसके रिश्ते खत्म, है ना। तो वही चीज़ बा यहाँ करना है। तो ये एकदम देखिए ना चिपकल है पूरा, तो इतना आसानी से हट जाएगा, ना ही हटेगा। पहले इसको हटना तो सभी को है, लेकिन इसके पास जाइएगा कहेगा नहीं पहले उके हटाओ, ओके इतने दूर है, हम थोड़ा करीब है, हम अभी नहीं हटेंगे, तो इसको हटाएंगे। ये जोड़ में देख, जोड़ में उन्हें चल गया तो हो गया घटाओ -1। अब यहाँ बच गया खाली 2x, यही ना हुआ, खाली 2x बच गया, -5 उधर चल गया, 5 तो उधर जाकर हो गया माइनस, है ना, उसका परिवर्तन हो गया, साइन चेंज हो गया। अब इसमें 2 सिर्फ बचल है, तो 2 बचल है तो कतनों अब चिपकल रहेगा ना, तो इसको हटना ही पड़ेगा, काहे कि हटाने का आदेश आ गया है, तो ये हटना पड़ेगा। कतनों क्लोज फ्रेंड है बबुआ, अब नहीं होगा, अब तोरा को उन्हें जाना ही होगा, ले चल गया। काहे नीचे गया, काहे के गुना में था, कोनो नहीं रहेगा तो गुना समझना है, गुना है ना, इसके बीच में गुना है, x के साथ देखना संबंध क्या है इसका, तो x के साथ इसका गुना का संबंध है, तो गुना का संबंध है यानी उधर या तो गुना को उल्टा भाग, भाग माने बट्टा, तो ये हो गया इसका शून्य। ठीक, देखिए खाली x बचा, जब तक x यहाँ नहीं बचेगा तब तक बनाते रहेंगे। जब x इधर बच गया बाकी सब उन्हें चल गया तो कहेंगे आंसर शून्य निकल गया है। चल कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन करने गए बाबा, दूसरा क्वेश्चन है px बराबर 3x - 2। देख फिर से वही ई वाला को इधर जो है उसको क्या करेंगे 0, 3x - 2 बराबर 0, फिर एक एक करके हटाएंगे, खाली x रहेगा इधर। तो पहले जो दूरे में है तनी दूर है, दूर के रिश्ता ये चिपकल है, नहीं हटेगा, ये 2 हटेगा उधर जाके प्लस। अब ये 3 कोई उपाय नहीं है और अगल बगल कोई है ही नहीं, बचल है वह, तो क्या करेगा अंतिम, और कोई उपाय नहीं, हटाना ही है, तो हट गया। तो पहले देख हटाइए कि जब भी इधर से कोनो को उधर हटा के इधर से उधर ले जा रहे हैं, तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो दूर में है यानी जोड़ घटा में उसको हटाएंगे, गुना भाग में है उसको बाद में। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पहले से उधर है वो पहले लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि इधर से ले गए उसको पहले लिख दिए फिर बाद में इसको लिखा, ऐसा नहीं होगा। जैसे कोई ऐसे समझिए ना, कोई पहले इधर खतियानी पहले से है यानी इधर से जाकर पहले घर उर बना के यहाँ रह रहा है, अब इधर से इसको भेजिएगा, उसको हटा करके यार इसको वहाँ पर बिठा दीजिएगा, उसको फिर फेंक दीजिएगा किधरों इधर उधर, तो नहीं खींच जाएगा, तो ज़्यादा है ना ज़्यादती हो जाएगा किसी के, है ना, बहुत अन्याय हो जाएगा। तो इतना अन्याय नहीं करना है, ठीक है। एक तो सबको फेंक रहे हैं, बॉर्डर पार कर दे रहे हैं, और उसमें भी उतना अन्याय नहीं। ये बेचरंगा जाके घर उर बना लिया, खतियानी बन गया, ये पहले रहेगा, ओकर बाद इन्हें से जो जाएगा तो वो गुना है तो भाग माने एक नीचे, इसके नीचे रह जाएगा, है ना। पहले इसको नहीं लिखना है, इधर से जाएगा वो पहले नहीं लिखाएगा, जो पहले से मौजूद है वही लिखाएगा, है ना। अब कहिएगा 0 पहले से था तो कहाँ नहीं लिखे 0, तो 0 माने का कुछ हो नहीं, 0 माने कुछ हो नहीं होता है, तो कुछ हो नहीं था, है ना, कुछ हो नहीं था, इसलिए 2 उधर गया तो यहीं पर रह गया। अबर जो 3 जा रहा है तो ये 2 के बाद रहेगा, जैसे जोड़ में रहता तो उधर जा घाटा में इधर रहता, लेकिन ये गुना में तो उसके 2 के नीचे आ गया भाग में, ठीक है। तो यही को कहते हैं शून्यक, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन भी देखिए लेते हैं, कहाँ है px बराबर, ये तीसरा चौथा क्वेश्चन था, ये तीसरा था, है ना, ये चौथा था, गड़बड़। चलिए ना, कोई और नंबर था उससे काम था, नंबर का मतलब है, ठीक है। पहला में देखिए ये क्वेश्चन है पहला, px बराबर x + 5 ये है, ठीक है। तो चलिए ये तीसरा चौथा था, नंबर से मतलब नहीं, क्वेश्चन समझिए। ये देखिए ये फिर से जाए इधर वाला को x + 5 बराबर 0, तो इसमें तो एक है, तो बस इसको हटा देना है। x बराबर प्लस में है माने घाटा हो जाएगा, जोड़ में है बॉर्डर पार कर दिए घाटा हो गया, ठीक है। दूसरा में भी ये है कि एक ठोक, हाँ दूसरा में भी यही सेम है, 5x बराबर x, px बराबर x - 5, अगर माइनस में है, बस फर्क यही, एगो प्लस एगो माइनस। फिर से इसको भी x - 5 बराबर 0, माइनस में उधर जाके प्लस, तो +5 आंसर,
ठीक है, हो गया। और कुछ है, हाँ 4 होगा। 5वां नंबर देखिए, px बराबर 3x। देखिए px बराबर 3 है, फिर से भाई इधर वाला 0 कर देना है, 3x बराबर 0। अब देखिए खाली 3 भरता ही है, इसको भर हटाना है तो हटाइए, और कोनो ऑप्शन में एक तो ही है तो बस इसे हट जाएगा। 0/3, 0/3 यानी 0 को भाग देंगे 3 से तो 0 है ना होगा। ठीक, अब कहिएगा तभी 0 नहीं लिख रहे थे, अभी लिख दिए, तो देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। तभी 0 इसलिए नहीं लिख रहे थे, कहा कि 2 माइनस उधर जाकर प्लस होगा, तो 2 में 0 जुटेगा तो 2 ही ना होगा। जैसे यहाँ 0 में प्लस वाला 5 इधर आकर माइनस हुआ, तो 0 में -5 करेंगे तो माइनस से 5 ना होगा, इसलिए 0 को क्या जरूरी लिखना है। लेकिन यहाँ गुना में था, और गुना करेंगे 0 को तो 0 हो जाता है, 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 हो जाता है ना, इसलिए 0 लिखना जरूरी है। जोड़ घटाव रहता तो 0 का कोनो पावर नहीं, जोड़ घटाव में, जोड़ घटाव में 0 का कुछ पावर नहीं है। लेकिन गुना में इतना पावर है कि करोड़ों से भी गुना कर दे तो उसको 0 कर देता है, या भाग कर दे तो 0 कर देता है, इसीलिए गुना उना में 0 को ध्यान रखिएगा। और एक तो क्वेश्चन है, इसको यहाँ देख लीजिए, 6ठा क्वेश्चन कहाँ है, px बराबर ax। हाँ अब देखिए ax यहाँ लिखा लेते, ऐसा ax फिर a ऐसे नोट, देखिए px बराबर ax कोमा देकर के a नॉट इक्वल 0, या इसको ई वाला क्वेश्चन को भी बहुत ज़्यादा देख के पगलाता है। तो ई वाला कोमा के बाद जो है ना, ई कंडीशन दिया हुआ है कि a जो है 0 के बराबर नहीं है, तो उसको नहीं देखना है। ठीक है, उसको देख के पगला जाता है, इसको देखना है, इसको हमको शून्य करना है तो 0। ठीक है, अब देखिए x निकालना, तो x छोड़िए, a रहे कि b रहे कि c रहे कि d रहे, हमको तो बॉर्डर पार करना है, तो करिए ना पार। गुना में तो भाग में जाएगा तो 0/a, 0 को कोनो नंबर से गुना करते हैं तो भाग करते 0 हो जाता है, तो a से भाग करेंगे तो कोनो दूसरा थोड़ी होगा, 0 है ना होगा। ठीक, तो चलिए ये था 2.2 कंप्लीट हो गया। समझ में हमको लगता है आया जरूर होगा। आया अगर समझ में तो लाइक करें, कमेंट जरूर करके बताइए समझ में आता है कि नहीं आता है। आप लोग कमेंट नहीं सही करते, इसलिए छोड़ छूट जाता है। थोड़ा कमेंट में लाइक वो करते रहिएगा तब ना हमको भी मन करता है करेगा, है ना। 2-3 दिन छूट जाता है, अबर भी 2 दिन छूटिए गया, उसके बाद आ रहे हैं, तो थोड़ा बढ़िया से लाइक कमेंट करते रहिए ना। कोनो दिक्कत होगा तो कमेंट उसको भी करिए कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा ऐसा बताइए, ऐसा बताइए, ये वाला गलत बताते हैं, मतलब कुछ सजेशन देना वो भी करिए। ऐसा नहीं कि खाली तारीफ ही करने के लिए कमेंट करने बोल रहे हैं। जो आपको लगे जैसे लग रहा है कि नहीं कोई क्वेश्चन में आप थोड़ा दूसरे तरीके से उसको समझाइए, तो उसको बताइए कि हाँ ये तरीका थोड़ा समझाने का सही नहीं है, थोड़ा एडवांस तरीका से समझाइए, तनी इंग्लिश से समझाइए, देहाती में नहीं समझ में आता है तो इंग्लिशों में बोलने जानते हैं ना, इंग्लिशों समझा देंगे। हम तो देहाती आदमी है इसलिए देहाती समझाते हैं, जान रहे हैं कि देहाती आदमी पढ़ता है इसलिए। लेकिन अगर लगता होगा कि एकदम नहीं समझ में आता ठेठ में, थोड़ा शुद्ध हिंदी में समझाइए तो शुद्ध हो हिंदी में समझाएंगे, इंग्लिश में कहिएगा तो इंग्लिशों में समझाएंगे, है ना। तो कमेंट में करिए ना, है ना, ताकि हमको भी थोड़ा ठीक लगे, बेस लगे, लगातार वीडियो देते रहे ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.3 लेकर के। और साइंस का भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तीसरा चैप्टर लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।